आज की वीडियो कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ जो जानकारी प्राप्त हुई है वो मार्गदर्शकों के द्वारा प्राप्त हुई है और एक स्थान पर मार्गदर्शक न सिर्फ बहुत महत्वपूर्ण संदेश देते हैं बल्कि क्लियर शब्दों में ये भी कहते हैं कि ये जो भी जानकारी है वो ब्रायन विस के लिए है। यानी कैथरीन को सिर्फ उन्होंने माध्यम माना। कैथरीन के लिए ये, वैसे भी कैथरीन को ये सारी बातें याद नहीं रहती थी, वो उसे अपने जन्मों की बातें तो याद रहती थी, लेकिन देवात्माएं जो कुछ भी कहती थी वो सेशन से बाहर निकलने के बाद उसे याद नहीं रहता था। तो ये सारी जानकारी देवात्माओं द्वारा ब्रायन विस के लिए थी। कोमा के विषय में जिन मार्गदर्शक ने कैथरीन के थ्रू जानकारी प्रदान करी थी, ये इस सेशन में उन्हीं मार्गदर्शक की आवाज थी और वो आवाज इतनी सुरीली थी, ऐसे लग रहा था जैसे किसी कवि की कविता हो, इतनी सुरीली आवाज थी। और अब जो जानकारी प्रस्तुत की जा रही है वो उन्हीं मार्गदर्शक द्वारा प्रदान की गई है जिन्होंने कोमा के विषय में जानकारी प्रदान करी। पहले मैं उन मार्गदर्शक द्वारा जो बताया गया उसे मैं बिल्कुल वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करूंगी, उसके बाद हम डिटेल में इस चीज को एक बार फिर समझेंगे। जैसा कि उन्होंने कहा कि मूलभूत रूप से हर एक का रास्ता समान होता है। जब हम अपने शरीर की अवस्था में होते हैं तो हम सभी को कुछ निश्चित नजरिए सीखने होते हैं। हम में से कुछ दूसरों की तुलना में जल्दी अब इन्हें अपना लेते हैं, जैसे परोपकार, आशा, भरोसा, प्यार। हम सभी को इन मूल्यों को जानना चाहिए और अच्छी तरह से जानना चाहिए। ये केवल एकमात्र आशा, भरोसा या एकमात्र प्यार नहीं है, और भी बहुत सी बातें हैं। हम अभी तक एक बहुत छोटे से हिस्से को काम में ला रहे हैं। जो आस्थावान लोग हैं वो हमारी तुलना में इन गुणों के ज्यादा करीब होते हैं क्योंकि उन्होंने ब्रह्मचर्य और श्रद्धा का व्रत धारण किया हुआ होता है। वे बिना कुछ पूछे और बदले में पाने की अपेक्षा किए बहुत कुछ त्याग कर देते हैं। बाकी हम सभी हमेशा बदले में पाने की चाह करते हैं और अपने व्यवहार को इच्छा और उसका स्पष्टीकरण, जबकि वहां कोई इनाम नहीं होते जो हम चाहते हैं। इनाम आपके कामों में शामिल है लेकिन बिना अपेक्षा, निस्वार्थ कर्म वाले कामों में। अभी जो मैंने आपको बताया वो मैंने वर्ड टू वर्ड जो मार्गदर्शक ने बोला वो बताया, लेकिन अब यहाँ पर कुछ एक बातें हैं जो हमें क्लियर नहीं होंगी। जैसे कि एक स्थान पर मार्गदर्शक ने कहा कि आस्थावान लोग हमारी तुलना में इन गुणों के ज्यादा करीब होते हैं क्योंकि उन्होंने ब्रह्मचर्य और श्रद्धा का व्रत धारण किया होता है। अब इस बात को समझिएगा क्योंकि ब्रह्मचर्य ये लफ्ज पे ब्रायन विस को भी लगा था कि ब्रह्मचर्य का यहाँ पर क्या मतलब है, वो भी उलझन में पड़ गए थे। लेकिन फिर उन्हें समझ में आया कि यहाँ पर ब्रह्मचर्य का जो एक मूल भावना से मतलब है, यहाँ पे शुभ इच्छा ब्रह्मचर्य का मतलब है। जैसे कि एक हम ब्रह्मचर्य का मतलब पवित्रता से लगाते हैं, यहाँ पर ब्रह्मचर्य का मतलब मन की पवित्रता से है। इस बात को सिर्फ एक सेक्सुअल वे में छोटी सी दायरे में रखकर नहीं कहा गया है। और आस्थावान लोग इसे जल्दी सीखते हैं। इससे मतलब यह है कि जिन लोगों में उस ईश्वर के एक उसका वजूद है। आस्था से मतलब यहाँ पे किसी धार्मिक आस्था का मतलब नहीं है, किसी गुरु की आस्था, किसी धर्म की आस्था से मतलब नहीं है। मतलब वो लोग जो एक पावर पर यकीन रखते हैं। अच्छा, ये तो आपने अपनी लाइफ में भी चेक किया होगा। आपने कितनी बार देखा होगा कि जब आप सच्ची श्रद्धा रखते हैं तो आप मन को हल्का पाते हैं। ना सिर्फ मन को हल्का पाते हैं बल्कि जिंदगी की उलझनों को उसके स्पिरिचुअल एंगल से समझकर बहुत जल्दी सुलझा भी लेते हैं। बस यही काम होता है आस्थावान लोगों का। आस्था यही काम करती है, ये श्रद्धा यही सिखाती है। अब आप चाहे नास्तिक भी हो, लेकिन आप अगर इस चैनल पर आए हैं और एक पावर है, वो पावर हमसे क्या चाहती है, किस तरीके से चाहती है, जीवन को किस तरीके से सुलझाना है, जब आप इन बातों को समझ रहे हैं तो आप एक श्रद्धावान व्यक्ति हैं।
बेशक से चाहे आप नास्तिक क्यों ना हो, चाहे आप कभी किसी धार्मिक स्थल पे ना गए हो, चाहे कभी आपने किसी गुरु को धारण ना किया हो, लेकिन अगर आपका उस पावर पर यकीन है, अगर आपका स्पिरिचुअल ज्ञान पर यकीन है, इसके जरिए अपने जीवन को सुलझाने पर यकीन है, तो आप एक आस्थावान श्रद्धावान व्यक्ति हैं। और यहाँ जो एक बात कही गई कि हम सभी लोग बदले में पाने की चाहत रखते हैं और अपने व्यवहार के लिए इच्छा और उसका स्पष्टीकरण देते रहते हैं, जबकि वहां कोई इनाम नहीं होते। इनाम आपके कामों में शामिल है, लेकिन बिना अपेक्षा वाले कामों में। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने कई बार पहले भी ये बात कही है। जैसे कुछ लोग जो जानवर हैं, जो उनके घरेलू पालतू भी नहीं है, ऐसे जानवर जो सड़कों पर हैं, उनकी भी मदद करते हैं, जहां से उनको रिटर्न में एक थैंक यू भी नहीं आता। मतलब ये पूरी तरह से निस्वार्थ मदद होती है, जहां रिटर्न की उम्मीद नहीं होती, या कोई भी ऐसा कार्य जो आप बस कर रहे हैं बिना ये सोचे कि अब मुझे रिटर्न में क्या मिलेगा, उसकी जो वैल्यू होती है वो कई 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 गुना ज्यादा होती है। जैसे कि मैंने पहले भी एक बार बताया था कि अगर आप किसी मंदिर में दान दे रहे हैं और साथ में वहां एक बड़े बड़े अक्षरों में लिखवा रहे हैं कि इस सेठ ने इस मंदिर में इतने रुपए दान किए, तो आपने अपना बड़ा नुकसान कर लिया। क्यों नुकसान कर लिया? कि जैसे ही आपने एक वहां पे लिखवाया, अब आपकी जो रिटर्न मिलना था वो रिटर्न सिर्फ आपको शोहरत मिलेगी, आपके लोग तारीफ करेंगे कि देखो कितना रईस व्यक्ति है, इसने कितने लाख रुपए दान कर दिए, ये कितना महान है। बस आपने अपने ही कर्म को छोटा बना दिया। जो आपको कुदरत से कई गुना ज्यादा मिल सकता था, उसे आपने सिर्फ एक छोटी सी लोगों की दिखावे वाली इज्जत में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि आपकी वो सेवा निस्वार्थ बन जाती। अगर आपने वो पट्टी एक छोटी सी जो लिखवा दी ना आपने उस मंदिर में दान करने के बाद कि देखिए यहां इस व्यक्ति ने इतना, कोई भी कार्य हो, कोई भी शुभ कार्य जब आप करते हैं लेकिन साथ में उसका शोर मचा देते हैं इसलिए कि अब लोग मेरी तारीफ करें। शोर मचाने की भी सेंस अलग अलग है। आपका बताने का सेंस अगर यह है कि सामने वाला मोटिवेट हो और इस नेक कार्य में कुछ और लोग भी सहयोग करें, तो स्थिति अलग है। और अगर आप इसलिए कह रहे हैं कि देखो मैं कितना महान व्यक्ति हूं, तो स्थिति अलग है। अब उदाहरण के तौर पर, जैसे कि मैंने बताया कि मैं काफी समय से इसी विषय पर कार्य करती थी कि मैं किस तरीके से लोगों को बॉडी डोनेशन के लिए तैयार करूं। अब यहां पर भी दो स्थितियां हैं। अगर मैं इसलिए लोगों को बॉडी डोनेशन के लिए तैयार करती हूं कि लोग मेरी तारीफ करें और बोलें कि देखो मैंने कितने लोगों को इस कार्य के लिए प्रेरित किया, या फिर मैं इसलिए करती हूं कि कुछ लोगों का कल्याण हो, बल्कि कुछ नहीं, एक एक बॉडी से लाखों लोगों का कल्याण होता है, कई 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 लोगों की जिंदगियां बचती हैं। अगर मैं इस नजरिए से ये काम कर रही हूं तो उसकी वैल्यू बेहिसाब गुना बढ़ जाती है। यहां पर यही बात की गई है कि इनाम नहीं होते। कुदरत जो चीज आपको रिटर्न करती है उसको आप इस दुनियावी इनामों की कैटेगरी में नहीं रख सकते। इनाम नहीं होते, ये शब्द एक मार्गदर्शक के शब्द है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनाम वो नहीं होते जो आप चाहते हैं, इनाम वो होते हैं जो आपके कामों में शामिल हैं, लेकिन बिना अपेक्षा वाले निस्वार्थ कामों में शामिल है। यहां पर एक बार फिर मार्गदर्शक के शब्द थे जो बहुत अच्छी तरह से क्लियर नहीं हो पाए। जैसे कि उन्होंने कहा, अति के लिए नहीं, कुछ भी बहुतायत में किया गया अति रूप में आप समझ जाओगे, आप वास्तव में समझ जाओगे। एक्चुअली ये लाइन ब्रायन विज के लिए कही गई थी, क्योंकि ये सारी जो जानकारी है ये हकीकत में ब्रायन विज को ही प्रदान की गई। कैथरीन तो सिर्फ एक माध्यम थी और उसे तो कुछ याद भी नहीं रहता था। आगे ब्रायन विज ने मार्गदर्शक से सलाह लेने की, उनसे बात करने की कोशिश की। उन्होंने कहा, कैथरीन को अपने डरों पर, अपनी बेचैनी पर काबू पाने के लिए कुछ और बेहतर क्या करना चाहिए? किन सीखों को याद रखना चाहिए? मुझे क्या करना चाहिए? क्या जो हम वर्तमान में कर रहे हैं वो तरीका सही है, या मुझे उसमें कुछ बदलाव करने चाहिए, या मुझे किसी और विशेष स्थान पर ध्यान देना चाहिए? मैं ऐसा क्या करूं कि मैं सर्वश्रेष्ठ तरीके से मदद कर सकूं?
ये प्रश्न थे ब्रायन विस के मार्गदर्शक से, क्योंकि वो जानना चाह रहे थे कि वो जो कुछ कर रहे हैं वो सही है, रास्ता सही है, तरीका सही है, क्या उसमें बदलाव की जरूरत है। तुम जो कर रहे हो वो सही है, लेकिन ये तुम्हारे लिए सही है, उसके लिए नहीं। एक बार फिर यही संदेश था कि जो हो रहा है वो कैथरीन की बजाय ब्रायन विस के लिए ज्यादा फायदेमंद है। मेरे लिए? हां, हमने जो कहा वो तुम्हारे लिए है। निश्चित रूप से वहां और भी कई देवात्माएं मौजूद थी, क्योंकि वो जो माहौल में ठंडक थी और एक ही सेशन में कैथरीन की आवाज 2-3 बार जो बदली है, उससे ये पता चलता है कि एक ही समय पर शायद वहां 2-3 देवात्माएं मौजूद थी। इसी वजह से कैथरीन के स्वरों में 2-3 बार एक बहुत सकारात्मक बदलाव आया है। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं? ब्रायन विस ने पूछा, और उन्हें फौरन लगा कि कहीं उन्होंने कुछ गलत तो नहीं पूछा। एकदम हिचकते हुए उन्होंने कहा, मुझे मार्गदर्शन चाहिए, बहुत कुछ है जो मुझे जानना है। जवाब एक बहुत ही कविता के रूप में था, जैसे कि उनके जीवन और मृत्यु के बारे में कोई कविता हो। आवाज बहुत कोमल थी, बहुत कोमल थी, बहुत धीमी थी। इतनी एक प्यारी अनुभूति थी, ऐसे लग रहा था कि वो दुनिया से डिटैच हो गए हैं और वो बस भौचक्के से सुन रहे थे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये एक एक शब्द मार्गदर्शक का है। तुम्हें समय आने पर मार्गदर्शन मिलेगा, तुम्हें मार्गदर्शन दिया जाएगा, लेकिन वक्त आने पर, जब तुम वो काम पूरा कर लोगे जिसे करने के लिए तुम्हें भेजा गया है, जब तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाएगा। पर उससे पहले नहीं। तुम्हारे पास आगे जाने के लिए बहुत समय है, बहुत समय। और अब ब्रायन विस एक बहुत ही रिलैक्स्ड और ऐसे लग रहे थे जैसे बिल्कुल भार मुक्त हो, बहुत खुश थे। अब देवात्माओं ने यहाँ पे कोई बहुत डिटेल ब्यौरा नहीं दिया था, इसके बावजूद शांति का और एक भार मुक्त होने का एहसास हो रहा था ब्रायन विस को। बल्कि अगर देखा जाए तो यहाँ तो उन्हें ये संदेश मिला था कि जो काम वो कर रहे हैं वो काम उन्हें जारी रखना चाहिए, जो प्राप्तियां उन्हें होंगी वो मृत्यु के बाद होंगी। संदेश तो एक्चुअली में ये था, लेकिन ये संदेश पाकर भी वो बड़े आनंदित थे। अब देवात्माएं जा चुकी थी, अब जो आवाज थी वो कैथरीन की थी। मैं गिर रही हूं, मैं गिर रही हूं, अपनी जिंदगी को तलाशने की कोशिश में मैं गिर रही हूं। अब कैथरीन जब सेशन से बाहर आई तो वो तो सेशन से बाहर आ चुकी थी, लेकिन अब ब्रायन विस मनन चिंतन में लगे हुए थे, क्योंकि उन्हें अब समझ में आ गया था कि मृत्यु के बाद की रोशनी और मृत्यु के बाद का जीवन, क्योंकि इससे बड़े और क्या एग्जाम्पल उन्हें चाहिए थे। कैथरीन के जन्मों ने उन्हें बता दिया था मृत्यु के बाद का जीवन। खुद देवात्माओं ने उन्हें कहा था कि उनको जो प्राप्तियां होंगी वो मृत्यु के बाद होंगी। जो कार्य उन्हें करना है वो कार्य वो करते रहे। तो मृत्यु के बाद के जीवन के विषय में जानने के लिए देखा जाए तो अब उन्हें यकीन हो चुका था, अब कुछ विशेष बचा ही नहीं था। अगर हम लोग इस सच्चाई से वाकिफ हो जाएं तो जीवन कितना आसान हो जाएगा। नहीं तो हम इसी जीवन को एक छोटा सा 80, 90, 100 साल का जीवन समझ के इसी में उलझे रहते हैं, इसी को जोड़ते संभालते रहते हैं। और कितनी बार जब हमारे साथ कुछ गलत होता है या हमने किसी के साथ बहुत अच्छा किया, रिटर्न हमें नहीं मिला, उस वक्त हम बड़े एक डिसअपॉइंटेड होते हैं कि हमने तो बहुत बेहतर किया, हमारे साथ नहीं हुआ। और हम ये भूल जाते हैं कि जब ये कुदरत आपके उस बेहतरीन कार्य का रिटर्न आपको देगी तो वो तो आपकी कल्पनाओं से परे होगा, जो आप सोच नहीं सकते उतना बेहतरीन होगा। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।